अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ क्या है। एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि हुई है, अभी अभी आया है। तो वो ये है, टिन टिन। तो ये एयरिंग है, ईयरिंग्स जो मेरे अभी अभी ड्रेस पे आई है चांद रात वाले दिन। क्योंकि मैं कोई शॉपिंग पे नहीं जाती हूँ और ना ही कुछ अपने लिए लाती हूँ, क्योंकि शादी का ही बहुत कुछ रखा हुआ है। उस वजह से मैं कुछ लाने के लिए ऐसा ख़ास जाती नहीं हूँ। बट हाँ, ये टाइम मुझे हुआ था कि मैं जाऊँ, कि मेरी शॉपिंग नहीं, मेरे बेटे के लिए शॉपिंग करने मैं जाऊँ। तो और उसके लिए मैं गई भी थी, बट तभी कुछ शॉपिंग हो नहीं पाई। और चलिए, सबसे पहले आपको ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं तैयार नहीं हुई हूँ, बट मैं फिर भी आप लोगों को बोल देती हूँ ईद मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे ससुराल से भी और मेरे मायके से भी आप सभी को ईद मुबारक हो। तो यहाँ पे जो है कपड़े इस्त्री हो गए हैं, जैसे कि आपने देखे कि मेरे कपड़े वगैरह इस्त्री हो गए हैं। मेरे मियाँ ने करे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी। और मूसा ना पिछले साल जो था ना, वो नादान सा था, बिस्तर पे सोता था, मस्ती इतनी नहीं करता था, बहुत करता था तभी भी, बट फिर भी वो बिस्तर पे लेटा रहता था ना, तो इतनी परेशानी नहीं होती थी जितनी ये टाइम हो रही है। और ये टाइम तो बहुत परेशान किया, और अभी भी इतना रोया अभी नागिन डांस करके बहुत रोया है वो, क्योंकि उस ज़िद पे आ गया था वो। कभी कभी ना वो ज़िद पे आ जाता है ना, तो बहुत रोता बहुत। तो उसकी बाबा कैसे भी करके उसको लेके गए हैं। और ये रही मेरी मेहंदी, देख सकते हैं आप, कलर कितना अच्छा आया है। और उसके भी कपड़े इस्त्री कर गया। मेरा यहाँ पे शुरू बन के रेडी हो गया है, और मेरे मियाँ चले गए हैं नमाज़ को, क्योंकि उनका कहना है कि 5 बजे जो है ना, दूध फट 5 बजे से ही जो फजर की नमाज़ होती है ना, तभी से एकदम फूल होने लग जाता है। तो उनको चाहिए रहता है कि मैं मस्जिद में रहूँ, ना कि बाहर पढूँ। बाहर भी पढ़ती है ना पब्लिक जैसा, तो वैसा उनको पढ़ना नहीं रहता, उनको पढ़ना रहता है मस्जिद के अंदर। और यहाँ पे मेरी शुरू बन गया, मैं रात से जागी हूँ। मूसा भी रात से जागा, सोया था बीच में पर उड़ गया है, अभी गया है अपनी दादी क्या। अभी तो मैंने टेस्ट नहीं करी, अभी तो उसको पका के रखी हूँ। और मेरा घर का काम वगैरह सब हो गया है। और देख सकते हैं नीचे मैंने ये रग भी बिछा के रखी हूँ, जो कि मैंने ली थी अपने दरवाजे पे, ये दरवाजे पे ली हूँ मैंने। और मैं पहनने वाली हूँ ये घड़ी, और मेरे मूसा का चश्मा, और एक और है उसकी बड़ी मैंने लाई है ये चश्मा, और मेरे मूसा की घड़ी ये घड़ी देखो इसकी। और ये रही मूसा की घड़ी। और ये थर्माकोल आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे कुछ सामान चले जाता है ना, तो मेरे बच्चों की वजह से लगा के रखी, जो कि हो गया है अभी बाहर, तो उसको डालूँगी अभी अंदर। और मेरी बंगड़ी वगैरह भी उतार दी फ़िलहाल। आज मैं पहनी हूँ एक कड़ा पहनी है हाथ में, क्योंकि मेरे हाथ में घड़ी पहनी, तो घड़ी में तो पहन नहीं सकती क्योंकि ख़राब हो जाएंगी, पानी वगैरह लगेगा तो। और मैंने बेडशीट भी बिछा दी, नवी बेडशीट है मेरी, एक बार भी नहीं बिछाई थी। अब की बार है ना, मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं करी। क्योंकि ना मेरे मियाँ आए थे रमज़ान की 2 तारीख को, मतलब पहला रोज़ा उनका घर में, मतलब सफ़र से वो आए थे। तो सफ़र से वो आए थे ना, तो दूसरे रोज़े पे आए थे। और मतलब मुझे ना कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए था चलने के लिए बाज़ार, ताकि वो मुझे सजेस्ट भी करे। और मैं अकेले से तो होगा नहीं, तो मेरे से ना कुछ भी शॉपिंग ही नहीं हुई। तो मैं बोली अब जाने दो, अब जो घर में है वही यूज़ होएगा। और वैसे तो मेरे मियाँ को बोली होती तो वो लेके आ गए होते। फ़ोन आ रहा है, फ़ोन छोड़ के गए ना, तो वैसे तो मैं मेरे मियाँ को बोली होती ना, तो वो लेके आ गए होते। बट मैं बोली जाने दो, जब घर में है तो काई के लिए परेशान करूँ, तो इस वजह से मैंने ना परेशान नहीं करी। अलग ही बात होती ना ईद के लिए ख़ास ख़रीदना अलग बात होती ना, बट मैं ली जान दे छोड़, जब है तो काई के लिए, इसलिए मैंने
जो मतलब अभी अभी का ही है सब, मेरी शादी का ही सामान है, तो काय के लिए ख़रीदूँ फिर। बस मूसा के लिए कपड़े लाने गई थी तो वो भी नहीं हो पाया था। फिर बाद में उसके ना बड़े पापा को मैंने भेजी, बड़े पापा इन द सेंस मेरी बहन के शौहर के उन्होंने लाए अर्जेंट में, क्योंकि मैं गई तो थी बट फिर नहीं हो पाया लाना इस वजह से। और अभी तो मैंने सब उतारी हूँ, कान में हाथ में सब उतार के रखी, क्योंकि मुझे अभी पहनना है वो और ड्रेस भी। और मुझे अभी आएंगी नींद, अभी तो मुझे फुल आने वाली नींद, पर मुझे अभी सोना नहीं है। मैं सोऊंगी थोड़ा दोपहर में, फिर उठ जाना है, क्योंकि शायद से क्योंकि पहली बार है, मुझे नहीं पता है मेरे मियाँ के शौहर है। अभी देखो मैंने उनके लिए लाई थी ना चप्पल, देखो पहन के नहीं गए वो मूसा, क्योंकि बहुत नागी डांस कर रहा था, उस चक्कर में भूल गए तो पहन के नहीं गए। अब मैं यहाँ पे बार बार आ रही हूँ मेरे शुरखुरमे को देखने के लिए, क्योंकि मेरा शुरखुरमा पक रहा है। पहली बार मैं पका रही हूँ, हमेशा मैंने मम्मी के हाथ का खाई और मैं मिस कर रही हूँ। मिस क्या कर रही हूँ, अभी चले जाऊँगी ऊपर का भी दिखाती हूँ आपको क्या चल रहा है। चलिए, अभी है नहीं ना लोग, मतलब है पर नमाज के लिए इधर उधर गए हुए, तो चलिए मैं ऊपर का भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे कपड़े टंगे हुए, क्योंकि इस्त्री इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये टीवी इसलिए चालू है ना क्योंकि मेरे मियाँ को नात सुनना था, नात बहुत सुनते हैं तो उस वजह से। और मैंने यहाँ पे ये ग्लास ली हूँ एक, मैं बताती हूँ आपको क्यों ली हूँ। उसमें भरूँगी पानी, यहाँ पर्दा लगाना था मुझे, बट वही बात आ गई कि मेरे मियाँ थे नहीं तो मेरे से हुआ नहीं भाई। मेरे मियाँ रहते ना, मेरे राइट हैंड है वो, तो मेरे मियाँ से मैंने मंगाई थी ये तो मुझे ना ऐसा कुछ रोज़ लगाना था, भले अभी छोटा है, बाद में मैं फिर कभी बाद में मंगा लूँगी ज़्यादा, बट अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाएंगे। और मेरे मियाँ ने उस बीच जब मैंने उनको बोली कि मुझे ना वो चाहिए, ये फ्लावर्स चाहिए, तो मेरे को बोलते हैं कि उसमें से एक तुम्हारा भी है, तो तुम्हारा है तो हाथ में दिया जाता है ना कि ऐसा। तो फिलहाल वैसे तो मैं ऊपर थी तो ऊपर मुझे दिए नहीं मुझे बता दी कि मैं ना लाया हूँ, बट मैं हाथ में देने वाला था पर हुआ नहीं मेरे से, तो मैंने ना नीचे रखा हूँ। और दूसरा क्या लाया उन्होंने मालूम, बिना बोले, हाँ ये बिना बोले आया है। इसकी इतनी खुशबू आ रही है ना, 3 गजरा है, इसकी इतनी खुशबू है, मोगरे में एकदम रियल मोगरा है ये, इतनी खुशबू, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं टंगा दूँ ऐसा। तो इंशाल्लाह मैं कुछ टंगाऊँगी, क्योंकि 3 गजरे कौन लगाता है, उन्होंने अपने हिसाब से ला ली। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देख सकते हो अब यहाँ पे मैंने लगा दी हूँ और ऐसा लग रहा है। वैसे तो ये एकदम है ना ऐसा था, बट मैंने क्या करी, उसको थोड़ा सा ना ऐसा पटकी हूँ ताकि ना ये पेटल्स जो है ओपन हो जाए, तो जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगे ना, जहाँ जहाँ कमी है तो वहाँ मैं लगा दूँ। देखिए एक रोज़ तो मेरा था जो कि मुझे दिए नहीं है, बट मैं सोच रही थी इसी में लगा दूँ, ताकि दिए भी होते तो इसी में लगा दी होती है। तो चलिए, मेरा घर तो सज गया और मैंने ये गजरा देखो इधर लगा दी। तो ये गजरा मैंने अभी इसमें ना लोबान भी लगाऊंगी, मैं इसमें लोबान भी लगाऊंगी। तो कैसा लग रहा है ये ज़रूर से बताना मुझे, दूर से भी देख लो आप, अच्छा लग रहा है ना, देखती हूँ। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है ये ग्लास छोटा ना पड़ गया है ना, छोटा भी लग रहा है ये ग्लास मुझे। यार खैर नेक्स्ट टाइम से हर चीज़ का ख्याल नहीं रखूँगी, है ना। देखिए तो खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पूरी तैयारी हो गई है, और थोड़ा बहुत ये सामान है, ये सब है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप,
यहाँ पे मैंने ग्लासेस निकाल दी हूँ, जिसको पानी पीना है वो पानी पिए, जिसको शीरखुरमा पीना है वो शीरखुरमा पिए। और फ़िलहाल तो मैं ये देखो ये मंगाई थी लेवेंडर का, यार ये मोगरा का चाहिए था, खैर छोड़ो, मतलब मोगरा लगाई हूँ तो मोगरे का ही लगाती हूँ, ठीक है। देखो इसको ये जलाना है मुझे और उसमें लगा देना, तो मैं ये लगा के मिलती हूँ। और मेरी शीरखुरमे की आपको शक्ल मैं बताती हूँ, पूरी रेडी हो गई है। ये देखो ये मैंने इसमें लगा दी, ऐसे धुआं निकलने लग जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे ना टंगा दूँगी, देख सकते इधर इधर ना टंगा दूँगी, देखो इसका अच्छा धुआं निकलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिख रहा है धुआं धुआं सा, है ना, ये पूरी खुशबू फैला देता है घर में। तो चलिए मेरा शीरखुरमा आपको उसकी शक्ल दिखा देती हूँ। और यहाँ की लाइट चालू करना था, पर खैर छोड़िए। तो मैंने यहाँ पे फ्लैश ऑन कर दिया, यहाँ पे शीरखुरमा बताती हूँ मेरा, देख सकते हैं मेरा शीरखुरमा रेडी हो गया है। कैसा बना अभी तक मैंने टेस्ट भी नहीं करी हुआ, देख सकते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है ना मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक क्या हुई है आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद बताओ क्या मिस्टेक है। इसको मैं इसी में रख देती हूँ ना, कहाँ रखूँगी बार बार। सब रेडी हो गया है। और आज मैंने ना ईद मतलब चांद रात के लिए भी मैंने सोचा ऐसा कुछ ड्रेस बनाया करूँगी, तो मैंने ना ये पहनी हूँ जो कि मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट करी थी मूसा के बर्थडे पे। तो ये रहा वो ड्रेस, ये। और देखो मैंने ना ये चूड़ी पहनूँ, चूड़ी नहीं कड़ा है, ये पहनी। और ये गुलाब देख सकते हो मेरा कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। और ये वही मेरी इयररिंग्स, घड़ी, मूसा की चश्मे, मूसा का टोपी एंड दिस। देखो ये रुमाल भी भूल के गए, और ये चप्पल भी पहन के भूल के चले गए मूसा के चक्कर में। मूसा की बहुत रो रहा था, और मूसा की एक और शूज़ ये मूसा पहनेगा। तो चलिए मैं भी ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि देखती हूँ ऊपर भी क्या चल रहा है। मूसा तो उधर गया है, कब आता है क्या मालूम। देख के मैं ऊपर जाती हूँ, लाइट्स ऑफ कर दूँ, ताला मेरा इधर है। और देखती हूँ ऊपर भी क्या चल रहा है, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। 40 सन्नाटी अभी फ़िलहाल, थोड़े टाइम बाद देखना उजाला है। तो कितनी सारी आवाज़ें चहल पहल माशाल्लाह से हो जाएंगी। मेरा ऊँट है, तो मैं लगा रही हूँ ताला। ये व्लॉग अगर लंबा भी हुआ ना तो एक ही में डालूँगी मैं, क्योंकि मैं अलग अलग व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे एडिट करने में कितना टाइम लग जाता है देखो। तो चलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरा घर देखो ये है, मेरा मायका देखने गए, ये मेरा घर है, ये मेरा मायका है ऊपर, कितना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो सबको मेरी तरफ से। क्या कर रहे हो? ये ड्राई फ्रूट को ऐसे पीस के डालना पड़ता है, क्योंकि इन लोग कोई भी बच्चा खाता नहीं, सब चूस चूस के निकालते मुँह में से, इसलिए मैं उसको ऐसा लिक्विड बना के डालती कि खाओ पेस्ट। तो अभी मम्मी का शीरखुरमा ऑलमोस्ट रेडी है, बस ये डालना है। मम्मी का तो बिरिस्ता भी रेडी हो गया है। ईद मुबारक तो बोलो मम्मी। बोल, ईद मुबारक। हरी वाली? हाँ अच्छी वाली। अस्सलाम वालेकुम। कितनी बार?
उधर उधर मुंडे का ना चेहरे पे से फिल्टर हट जा रहा है। ऐसा है। बोलो, इधर आके बोल के जाओ। मेरी सिवई तैयार हो गई, बिरयानी पौनी तैयार हो गई, चावल पकाना है और बिछाना है। शुरू करूँ माँ? शीरकुरमा ये पीस के डाले इसलिए काजू बादाम ऊपर दिख नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है ना। हमने ये सब किशमिश है। किशमिश डाले और यहाँ पे चावल का पानी गर्म हो रहा है, खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं और यहाँ पे चिकन जो है मैरिनेट करने रखे हैं। चिकन मैरिनेट हो रही है और बिरिस्ता दही को है ना मम्मी पीस देते हैं ना, तो पीसने की तैयारी कर रहे हैं। ये ऊपर से जो रखते हैं ना बिरिस्ता वो है। आलू भी फ्राई हो गए हैं, ये वही ऑयल है, ये वहाँ पानी। नमक नहीं डाले ना इसमें मम्मी? नमक नहीं डाले अभी मम्मी ने। कोतमीर और पुदीना दोनों डालेंगे। ये रही कोतमीर और पुदीना जो कल्लंटी काट के गए हैं। कल्लौंडी मैं करी हूँ। कल्लंटी नहीं करे, कल्लौंडी मिर्ची पे आए थे। हाँ बराबर। तो ये पुदीना है और कोतमीर डाल रहे हैं मम्मी, जो कि इसको निकाल देंगे ना मम्मी। उबलेंगे ना पानी, सब निकल जाएगा, तो ये सब निकाल देंगे। बस टेस्ट आने के लिए मम्मी डाल रहे हैं, नींबू नहीं डाल, पुदीना भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है पानी। थोड़ा मैसी है किचन, क्योंकि ईद का सुबह सुबह का समय है, तो ऐसी हर किसी का किचन रहता है। देख सकते हो आप ये वहाँ पानी, उसमें कोतमीर और पुदीना डाल दिए हैं और अभी नींबू डाल रहे हैं मम्मी निचोड़ के, देख सकते हो। कभी मम्मी यहाँ पे ना बिरयानी की रेसिपी देना। आगे आपको जैसे एक वीडियो बनाएंगे, इसमें बिरयानी की रेसिपी रहे, ईद वाली बिरयानी, क्योंकि मम्मी की ईद वाली बिरयानी, मम्मी की यार सबको अपनी मम्मी की बहुत टेस्टी लगती है। मुझे भी मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने नीचे बिरयानी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अल्लाह चिटका लग गया क्योंकि मुझे पता है मैं इधर ही खाऊंगी। तो मम्मी ने नींबू के साथ मम्मी ने निचोड़ के डाल दिए, ये नींबू के छिलके हैं उसके साथ डाल दिए हैं, ताकि उसका जो छिलका है ना उसका भी टेस्ट आता है ना मम्मी। तो चलिए जैसा भी जो रहेगा बताती हूँ मैं आपको। ये आवाज़ है ना गौर से सुन जी, आवाज़ है ना ईद वाले दिन बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो हमेशा अच्छी लगती है, बट ईद वाले दिन की बात ही अलग रहती है। जब अल्लाह अकबर जो चलता है ना, मुझे बहुत सुकून देता है। ऐसा लगता है हाँ आज वाकई ईद का दिन है। क्योंकि ऐसा तो उठते ही है और मतलब ऐसे दिन होती है, रोज़ होती है, बट और एकदम फजर के टाइम अजान होती है, सलाम होता है, हो जाता है। बट ये उजालों में जो होता है ना, जो बहुत सुकून देता है। सुबह का ईद के टाइम देखो ये अल्लाह अकबर, इसको ना मुझे याद है क्या बोलते हैं, तभी याद नहीं है। अल्लाह अकबर, शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा हो। सुबह सुबह का टाइम देखो, एग्जैक्ट 6:30 बज रहे हैं। चील कौवे की सुबह भी हो गई है और सबसे पहले मैं तैयार होती हूँ तो मैं मेरे रब को तो नहीं, मेरे हुजूर को ज़रूर से मैं मुबारकबादी देती हूँ। ये मेरे रब ने तो मुझे ईद का दिन दिया है और नहीं मैं ऐसा दे ही देती हूँ मुबारकबादी। सबसे पहले मैं मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबादी देती हूँ ईद की, फिर मेरे माँ बाप को देती हूँ और अगर मेरे शौहर रहते हैं तो उनको भी दे देती हूँ। मेरे सामने जो पहले आता है मतलब मेरे माँ बाप और शौहर, क्योंकि मुझे शादी के बाद शौहर का मर्तबा पहले है, तो वैसे तो कुछ है नहीं, बट मेरे सामने दोनों में से कोई भी एक आ जाता है तो पहले मैं उसको दे देती हूँ। मेरे लिए दोनों
में बहुत ज़्यादा ही अफसल है। सूरज निकला नहीं अभी। देख सकते हैं मैंने ना गालीचे भी बिछा दी हूँ ताकि अच्छा लगे, कोई आए तो बैठने। मैं हेदू भाई को देखो अब तक सोए नहीं है भाई साहब, शायद मुझसे सो गए क्योंकि उसकी दादी के अभी तक आ जाता था अगर मैं सोता। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ। ऊपर की मैंने अपडेट दे दी हूँ ना, मैं नीचे जा रही हूँ। नमाज़ पढ़ लूँ ईद की, और फजर की तो हो गई है, ईद की नमाज़ थोड़ी मैंने रुक के पढ़ती हूँ। तो चलिए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नीचे जाके थोड़ा सा लेट के आऊँगी ऊपर क्योंकि अभी भी कोई तैयार नहीं हुआ। ठीक है, इनकी सुबह हो गई सुबह। हाँ चलिए, सन्नाटा है तो पूरी। अल्लाह मैंने चाबी चली गई। हैदर को छुप के जा रही हूँ क्योंकि हैदर गले पड़ जाता है। लेके चलो, फिर नीचे जाती हूँ ना तो फिर ऊपर आने की बात करता है। इस वजह से ना अवॉइड करती हूँ लोगों को लेके जाना। मूसा तो खैर रह जाता क्योंकि उसकी मम्मी मैं ही छू, हैदर को उसकी मम्मी याद आती है, तो इस वजह से ना हैदर अप डाउन बुक करा लेता है। यहाँ पे चाबी ले ली, अपने रूम में चलती हूँ। मैं अपने नीचे रूम में आई ना, मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आ रही वो उसकी लेवेंडर की। चलो थोड़े एसी चालू करती हूँ, बाबा बहुत हीट हो गया रूम। फ़ैन ऑफ कैसे रह गया, ऑन कैसे रह गया पता नहीं। चलिए वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेती हूँ, वज़ू कर लेती हूँ, फिर से नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और मुझे कितना अच्छा लग रहा है किचन, मेरा रूम वगैरह कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मैचिंग है ना। मूसा का मेरा ड्रेस देखा, क्या पता आज पहने नहीं पहने। ये है मूसा का कुर्ता पैजामा, ये है। ये उसकी बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू ने लाए हैं उसकी, तो देखो क्या पहनता है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है मेरी, और मैं तैयार होकर नमाज़ पढ़ी हूँ और सुरमा लगाई हूँ, पूरी सुन्नत तरीके से नमाज अदा करी हूँ, और इत्तर भी लगाई हूँ, खुशबू लगाई हूँ और सुरमा लगाई हूँ। अभी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करी हूँ और कुछ पहनी भी नहीं, सिर्फ कपड़ा पहनी हूँ, सिर्फ कपड़ा पहनी हूँ। तो ये कलर का कुछ मेरा दुपट्टा है, और ये लेस है ना, ये लेस सर पे आने वाली है, बट मुझे ना ये लेस से उलझन हो रही है, तो सोची मैंने ऐसी लेती हूँ, देखती हूँ फिर बाद में कभी ले लूँगी ऐसा। और ये कलर का मेरा ड्रेस है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का चॉकलेटी, और ये रहा मेरा ईद का ड्रेस। तो आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे मियाँ अभी तक आए नहीं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे पीना है शीरकुरमा मेरे मियाँ के साथ। तो ये देखो मेरा मूसा आ गया है, कपड़ा भी पहन लिया, देखो कपड़ा भी पहन लिया है मूसा ने। मूसा आ गया है और हगीज़ नहीं पहना है। बोलो मेरा भाई आया। ईद मुबारक मूसा भाई। इसके बाद मैं ना ऊपर चली गई थी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं खाई थी तो बहुत भूख लगी थी। और नीचे आई थी मेरी बहन और उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त और मेरे हस्बैंड, हम लोग सब ने मिलकर शीरकुरमा पिए। मैंने उस चीज़ की वीडियो बनाना ही भूल गई, नहीं तो मैं उसकी बना लेती थी। मैं भूल गई उसकी वीडियो बनाना, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब नाश्ता करने के लिए। हेलो, ये नहीं, इधर चक्की के पास ऊपर हूँ, आया क्या तू? मूसा हाँ
मूसा नहीं उधर ही से। अस्सलामुअलैकुम। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और जैसे कि आपने देखे हम खा पी के शीरखुरमा खाए, बिरयानी भी खाई। मैं तो खा पी के हम सो गए थे और उठी थी मैं 3 बजे, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। 10:30 बजे मैं सोई तो 3 बजे उठी, क्योंकि मेरे मियाँ भी सो गए थे, मेरा मूसा भी सो गया था, क्योंकि देखिए ना अपने रात भर से जगा हुआ था। तो इस वजह से मूसा के हिसाब से मुझे ना सोना उठना पड़ता है। तो वो उठा, वो सोया, फिर मैं भी सो गई उसके साथ, क्योंकि उसके साथ मुझे सोना पड़ता है, उसके साथ ही मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि फिर उसी टाइम पे मेरी नींद पूरी होती है। फिर मेरे मियाँ भी सो गए थे, वो आए थे कुछ 12 बजे आए वो, फिर कब्रिस्तान वगैरह भी जाते हैं ना, तो फिर उनके अब्बा से मिलने। फिर उसके बाद वो भी आके सो गए, तो वो तो खैर लेट उठे, पर मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि फिर रात में मुझे ऐसा लगता है नींद नहीं आती, इस वजह से मुझे जल्दी उठना था। 3 बजे उठी थी, पर बिस्तर पे ही थी, मतलब बिस्तर नहीं बिछाई थी, जो रग बिछाई उसी पे सोई थी मैं, तो फिर उसी पे ही थी मैं। मूसा नहीं उठ रहा था, मियाँ नहीं उठ रहे थे। तो अभी बज रहे हैं 6 फाइनली, और मूसा गया है फ्रेश होने, मैं भी फ्रेश होंगी। मैं सोच रही थी दूसरा ड्रेस पहनूँ कि यही पहनूँ। चलो खैर मैं देख लेती हूँ कौन सा ड्रेस पहनना है मुझे, क्योंकि मुझे हो रहा है गर्म। मैं नहा के निकलूँगी ना, तो उसके बाद मैं डिसाइड कर लूँगी कि मुझे कॉटन का ड्रेस पहनना है कि मुझे वही ईद का यही वाला पहनूँ। अभी तो मैंने ना ड्रेस है ना चेंज करी हूँ, क्योंकि मैं वो ड्रेस पे तो सो नहीं सकती थी, इस वजह से। अब मेरी मेहंदी का कलर कितना डार्क होते जा रहा है। मेरी मेहंदी बहुत मुझे खूबसूरत लग रही है। मैंने वो नहीं लगाई, अब आया शायद बोलते हैं उसको, वो वाली नहीं लगाई हूँ। और देखती हूँ ऊपर जाती हूँ मैं, कि मैं यहाँ ही रहती हूँ पता नहीं। और मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। इन लोग भी गए फ्रेश होने, बाप बेटे फ्रेश होने गए हैं, बट कब निकलते हैं पता नहीं। और यहाँ पे ना, ये आँख के पास है ना मेरे तो दाना आया है बहुत, मतलब समझ लो 2-3 साल हो गए वो दाना आया है, गया ही नहीं, बारीक सा है, जा रहा ही नहीं वो दाना मेरा। और आप सबकी ईद कैसी गई ज़रूर बताना। मैं रात तक ये ब्लॉग कंटिन्यू रखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोची कि मैं नहीं देती ब्लॉग, तो चलिए आज एकदम लंबा ब्लॉग देती हूँ। बोर लगे तो मत देखना, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से मेरा ब्लॉग पूरा देखना। और मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से ईद बहुत 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 मुबारक। मूसा के लिए मैंने ये ड्रेस निकाली अभी फ़िलहाल, वाला उतार दी मैंने। ये हॉपस्कॉच से मंगाई थी, ये कलर लग रहा है अलग अलग, बट है नहीं, डिफरेंट इतना है नहीं। और ये बैगी ऐसे कुछ है, पता नहीं जिसको याद नहीं आ रहा मेरे को ना, नाम नहीं याद आता। कैमरे सामने होता ना, ऑन होता है ना कैमरा, तो मुझे नाम है ना बहुत सी चीज़ों का मैं भूल जाती हूँ। और ये टी शर्ट है, और मैंने उसका ना उसका जो पठानी पहना था वो उतार दी हूँ, क्योंकि बस हो गया, अभी शाम हो गई तो कुछ फ्रेश करके दूसरा कपड़ा पहना दे। और अभी तक निकले नहीं, कितना बज रहा है 6:20। अस्सलामुअलैकुम। तो आज है बासरी ईद, और ये मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम में ऐसा हुआ ना कि मैं फ़्रेश होके, उन लोग जब निकले नहा के फ़्रेश होके निकले, तो मैं गई फ़्रेश होने के लिए। फिर उसके बाद मेरे ससुराल वाले आ गए, फिर मैं उनके यहाँ गई, फिर उधर से आई, उधर सबसे मिल के उधर से आई, फिर इधर आई तो सब मेहमान आ गए थे घर पे। और फिर रात के 1 बजे मैं अपने रूम में गई,
तो ये सब चक्कर में ना व्लॉग बनाना ही भूल गई थी मैं, क्योंकि लोग सब वीडियो में आते नहीं है ना, तो फिर मैं हाथ पैर लेके क्या करूँगी। मेरी मम्मी आते मेरी वीडियो में और कोई नहीं आता, तो इस वजह से मैंने ना किसी का भी वीडियो नहीं बनाई। मैं कहीं गई तो वहाँ का भी वीडियो नहीं बनाई। और अभी बज रहा है शाम के 8:03 हुआ है और हम निकल रहे हैं मेरी मामी क्या, मेरी नानी मामी क्या। और मैंने ये पहनी हुई ये चूड़ी और ये ड्रेस, ये इयररिंग्स, ये पिछले साल ये रमज़ान की है और वो भी मेरी बहन की है, तो ये ड्रेस पे मैचिंग हो रहा था, तो मैंने सोची ये पहन लूँ। और बस कुछ नहीं पहनी, गले में चेन है और ये ड्रेस है, ये ड्रेस बस, और कुछ नहीं पहनी है। थोड़ी सी सुरमा लगाई हूँ और ये जो लिपस्टिक आपको दिख रही है ना, जो कलर है वो ही कलर है। बॉर्डर पे मैंने ब्राउन चॉकलेटी कलर का कुछ लगाई थी, बीच में पीच कलर का लगाई हूँ, तो यही लिपस्टिक का शेड है बस, और कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो चलिए अब जाते हैं नानी के। तो बस अभी मैं निकल रही, बुर्खा पहन ली हूँ और निकल रही हूँ मैं। लग रही है, चलिए। अस्सलामुअलैकुम। तो आज है डे 3 ईद का, तीसरी ईद है और आज मैंने कुछ भी नया नहीं पहनी हूँ, वही पुराना कपड़ा पहनी हूँ और ज़्यादा तैयार भी नहीं हुई। सुरमा लगाई हूँ और ये जो लिपस्टिक का शेड आप देख रहे हो, मेरी लिपस्टिक का शेड वही है। और ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन आई शेडो लगाई हूँ। और बाकी मतलब मैंने ये सब क्यों करी मालूम, क्योंकि मैंने ड्रेस तो नया पहनी नहीं थी। मेरी बहन जा रही थी अपने ससुराल दावत में, तो वो करते बैठी थी, तो उधर ही मैं बैठी थी, तो मैंने ना अपना भी शुरू कर दी। तो वही सब मैंने, इस वजह से मेरे ब्लश भी दिख रहे हैं आपको, यही ब्लश है, रियल ब्लश है ये, और उतना ही है जितना आपको नज़र आ रहा है, वही कलर है। मतलब ये जो फ़िल्टर है ना, वो सिर्फ नक्शा चेंज करता है, बाकी जो उस पर अगर कुछ मैं कलर या लिपस्टिक लगाओ वो चेंज नहीं होता, वो वही कलर रहता है। तो कल हम लोग वहाँ गए थे, मैं बताई। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मेरे व्लॉग में आता नहीं, क्योंकि मैं फेस उन लोगों को दिखाती नहीं और उन लोग भी दिखाते नहीं। तो मैं बोली क्या मतलब है फिर वहाँ पे व्लॉग बनाने का, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो फिर मैं वहाँ पे भी कोई व्लॉग नहीं बनाई। और रात के हम लोग 2 बजे, क्योंकि यहाँ पे हमारे घर के नज़दीक ही है, 10-15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट ही होगा। तो बस उधर गए, फिर उधर से 2 बजे रात में आए और जो आके मैं सोई हूँ, क्योंकि मेरा सोने का स्केड्यूल है ना एकदम चेंज हो चुका है। क्योंकि रमज़ान में पूरा सुबह सहरी तक जागते थे, फिर उसके बाद सोते थे। अब ईद वाले दिन तो 10 बजे सोई हूँ और दोपहर में 3 बजे उठ गई, बताई थी जैसे कि आपको। उसके बाद नींद तो मैं बोली कि चलो कहीं जाएंगे तो अच्छी रहेगा। ईद वाला दिन तो ईद का दिन तो कैसे कैसे जाग के निकाले हैं, आँखों में नींद थी और दिमाग ख़राब था, वैसा निकाले। बट फिर भी 1:30-2 बजे तक नींद आ गई थी। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे से जागी थी जो, तो सुबह में 9 बजे कुछ नींद आई, तो 9 बजे फिर सोई हूँ, तो फिर आँख खुली सीधा 1 बजे। स्केड्यूल ख़राब हो गया ना, कि मतलब जाग के फिर सो के। तो मैं बोली ये फिर अभी ना कब तक चलेगा, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ। पर कल रात में जो सोई हूँ मैं, सीधा मेरी सुबह आँख खुली, मतलब 5-6 बजे आँख खुली थी, नमाज़ वगैरह हुई मेरी। फिर उसके बाद जो सोई मैं, सीधा मेरी दोपहर में मतलब आँख खुली, क्योंकि नींद जो है ना कंप्लीट नहीं हो रही थी। क्योंकि मूसा जो है ना, वो उसके वजह से पूरा ख़राबा हो रहा था। वो जब सोता है ना तब मुझे सोना पड़ रहा था, वो सोता नहीं है, वो जागता है ना, तो मुझे उसके साथ जागना पड़ता है, क्योंकि वो मेरी आँख है ना ऐसा खुलता कि वो सोने का नहीं उठो, तो उस वजह से मैं सो नहीं पाती, मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता। मतलब मैं सोना उसको ना, मुझे सोना वो देख ही नहीं सकता, वो सोते रहे भले मैं नहीं सो। तो
तो इसकी वजह से सब ख़राब हो गया। और आज जो है तीसरी ईद है और मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि मेरी बहन गई, जैसे आपको बताइए। मेरी मम्मी पापा भी गए, क्यों? क्योंकि मेरे मामू की जो बहू है, जहाँ हम लोग कल गए थे मिलने, उनकी डिलीवरी है। तो अभी ही होने वाली है, मतलब अभी कितना 8 बज रहे हैं ना, 9 बजे तक हो भी जाएंगी शायद, पता नहीं। तो उनकी डिलीवरी होने वाली। तो देखो क्या होता है, लड़का होता है कि लड़की होती है। तीसरी ईद पे गुड न्यूज़ मिल जाए। 2 भाई हैं लोग, एक बहन हो जाए अल्लाह पाक। तो मतलब 2 बेटे उनके, तो 2 बेटे हैं, एक बेटी और हो जाए अल्लाह पाक। ऐसा तो लग रहा है, चांसेस लग रहा है लड़की की, पर अल्लाह की मर्ज़ी। तो उसके लिए मम्मी गए और मैं घर में अकेली हूँ। मूसा भी नहीं है, उसके पापा भी नहीं है। उनके पापा को तो ऐसा लगता ही नहीं कि घर में रुकूँ, वो तो भागते ही रहते। तो खैर छोड़े, अभी मूसा आ जाएगा तो मूसा के साथ मस्ती हो जाएंगी। और खाना भी पक गया है, जैसे कि आपने देखे। दाल थोड़ी बघारना था तो इसने पकाई, दाल चावल पका के गई। ऐसा दिल नहीं हो रहा कुछ मच्छी बोले चिकन मटन खाने का, तो मम्मी बोले यही दाल बना दो, खा लेंगे, कोई है भी नहीं तो फिर क्या ही खाएंगे। तो इस वजह से दाल चावल ही पका है और कुछ नहीं। और घर के सारे काम वगैरह भी हो गए, नीचे की भी साफ़ सफाई। आज मैंने बहुत सारे कपड़े निकाली थी, ईद के भी कपड़े धुल गए, पर्दे वगैरह निकले थे वो भी धुल गए, और बेडशीट वगैरह भी धुल गई, और तकिए के कवर वगैरह भी धुल गए हैं, वो मशीन में है, अभी धुलना बाकी है। और मतलब ऐसे ऐसे कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं। पूरा नीचे का रूम तो एकदम ही साफ़ हो गया। मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि ना वो बेडशीट है ना नवी थी, उस पर ज़रा से भी दाग लग रहा ना, ऐसा बहुत गंदा दिख रहा था। तो मैं बोली ये मुझे चेंज करना है अब, तो वो भी चेंज कर दी। पूरा नीचे का रूम पूरा साफ़ करके 6 बज रहा था तब मैं ऊपर चढ़ी, नाश्ता वाश्ता करके ही आई। खाना ना कुछ भी नहीं पकाई मैंने, अब कल से पकाऊंगी, देखती हूँ कल से क्या करना है। अब मैं क्या करूँगी, ऐसे ना डेली एक दिन की प्रॉपर वीडियो नहीं बनाऊँगी। अब मेरी जब मर्ज़ी आए ना तब मैं वीडियो मतलब बनाऊँगी, पर एंड जब मुझे करना है तब मैं करूँगी, क्योंकि यही चक्कर में मेरा वीडियो बन नहीं पा रहा, मैं व्लॉग ऐड नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने ईद से व्लॉग चालू करी हूँ, मैं भले 45 और 50 मिनट्स का व्लॉग हो मेरा चलेगा, बट अब मैं ऐसे ही व्लॉग बनाऊँगी। अजान और ही बाद में मिलती हूँ। तो अजान हो गई है और ना नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं ना, उसकी आवाज़ें बहुत आएंगी। हाँ, तो मैं ना आपको एक बात बताना तो भूल ही गई। मैं जो लास्ट में आपको दिखाई कि खाना वगैरह खा, ईद वाली दिन की बात कर रही है, सुबह की खाना शीरकुरमा सब खाए हम लोग, जो सोने चले गए। उसके बाद मेरे मियाँ भी आके सोने चले गए। अब वो शीरकुरमा वगैरह, मेरी बहन आई थी नीचे, मेरे बहनों ही आए थे नीचे, और इनके मतलब शहजाद के दोस्त आए थे, शहजाद, इन लोग सब ने शीरकुरमा पिए। और जो मैंने बताई थी ना, हाँ, तो उन लोग सब आए और उन लोग ने पिए शीरकुरमा। उन लोगों का रिव्यू लेना ही भूल गई मैं, कैसी लगी उन लोगों को। तो और मेरी शीरकुरमा ना फर्स्ट टाइम बनाई मैंने मेरे घर में नीचे, इतनी टेस्टी, और अभी तक रखी है मेरे घर में। और मैं वही शीरकुरमा हर खाने के बाद खाई जा रही हूँ। मैंने अच्छा करी, मैंने इतनी सारी बनाई। और बाकी मेरे ससुराल वाले भी आए तो उन लोग को भी बहुत पसंद आई। उन लोग ने तो ख़ास मुझसे मंगाए भी कि मुझे ना शीरकुरमा भेजना। इतनी टेस्टी बनी थी शीरकुरमा, मैं बोली मुझे ना वापस बनाना है। अब मैंने ना कल बिरयानी का सामान मंगाई हूँ, मतलब मेरे को बिरयानी और खाने का दिल हो रहा है। हालांकि मम्मी ने बनाए थे चिकन का, पर मुझे मटन का खाने का है। मेरी मटन की मुझे बिरयानी खाने का, प्लीज़ मुझे ला के दो, मैं मुझे खाने का दिल हो रहा है। तो कल आने वाली इंशाल्लाह कल आ जाएंगी तो मैं बना दूँगी। तो लोग सब खाए, फिर सो गए। फिर शाम में फिर शीरकुरमा वगैरह खाए, फिर मतलब सब आए थे। फिर मैंने वीडियो बनाने भूल गई, क्योंकि आदत नहीं है ना वीडियो बनाने की, तो याद भी नहीं रहता मुझे। शीरकुरमा तो बहुत टेस्टी था। और माशाल्लाह मूसा का भी मैंने नहीं दिखाई ना आपको, तो इंशाल्लाह खैर वो वीडियो बना के, वीडियोस की जो है वो बता दूँगी आपको। फिर मैंने ना उठा ना उसको फिर हिलाई, क्योंकि गर्म ही बहुत इतना हो रहा। तो फिर उसको ना शाम में उठा ना वो तो बहुत गर्म हो रहा था, तो फिर मैंने उसको फिर नहलाई। फिर मैंने पठाने उतार के, उसका कुर्ता पैजामा उतार के, मैंने उसको दूसरा ड्रेस नवाई था, वो दूसरा ड्रेस पहने, तो उसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसका भी मैंने फ़ोटो नहीं ली। एकदम मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, ऐसा ना नींद में रहो ना, ऐसा लगता है जो हो रहा है बस हो रहा है।
खुद से कुछ नहीं होता, सब नींद का वो था। फिर थोड़ा कल जाके फ़्रेश हुई, आज जाके फ़्रेश हुई। आज मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं कि मुझे नींद आने वाली, दिन में नहीं लगा, अभी भी नहीं लग रहा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे अब अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, कैसी लगी मेरी वीडियो, ज़रूर से बताना। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर दूँ। मैं नोटिफिकेशन आई ना पढ़ने लगने की, तो इसी के साथ मेरी वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए, और मैं कंटिन्यू इंशाल्लाह अपना ब्लॉग इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी, मैं डालते रहूँगी इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय।